कभी सोचा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत यानी चीन अचानक एक बहुत ही पुरअसरार गेम क्यों खेल रहा है? जी हाँ, आज के इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन माशी राज को डिकोड करने वाले हैं। जरा इन्हें जो सूरत हाल बयान की है वो कोई मामूली बात नहीं है। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के सीधा इस सुनहरी राज के अंदर गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन अचानक इतनी बड़ी मिकदार में सोना क्यों जमा कर रहा है। मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है। हम इस तज्जिये में बिल्कुल ग्राउंड लेवल के फैसलों से लेकर आलमी सतह की बड़ी बड़ी तब्दीलियों तक का जायजा लेंगे ताकि समझ सकें कि इस सारी सूरत हाल की असल जड़ क्या है। जरा इन मखसूस इकदामात पर गौर करें जो इस गोल्ड रश यानी सोने की दौड़ को हवा दे रहे हैं। जराए हमें बताते हैं कि चीन का मरकजी बैंक पिछले 15 महीनों से, जी हां 15 महीनों से मुसलसल सोना जमा कर रहा है। और बात सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं है। आम लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, बैंकों से धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल रहे हैं और ये अरबों डॉलर्स सीधा सोने की खरीदारी में झोंके जा रहे हैं। इस तब्दीली का हजम वाकई हैरान कर देने वाला है। आज के इस तज्जिये का रोड मैप कुछ यूं होगा। हम बात करेंगे सोने की खरीदारी के इस तूफान पर, फिर पेट्रो डॉलर को लाहक खतरात पर, उसके बाद मशरक़ वस्ता की जोग्राफियाई तब्दीलियां, फिर पेट्रो युवान और ब्रिक्स करेंसी का जिक्र होगा, और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल की कीमतों के हवाले से क्या पेशगोइयां की जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, सोने की खरीदारी का तूफान। अब देखिए, ये कोई वक्ती उबाल नहीं है। 15 महीने पहले चीनी सेंट्रल बैंक ने इसका बाकायदा आगाज़ किया, और आज क्या हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आम शहरी बैंकों और प्रॉपर्टी से अपना सारा असासा निकालकर सोने में लगा रहे हैं। ज़राए तो यहाँ तक कियास कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में आलमी तलब इतनी बढ़ जाएगी कि सोने की कीमतें 2 गुना या शायद 3 गुना भी हो सकती हैं। ज़राए ने सूरत हाल को कुछ यूं बयान किया है कि आवाम बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं और ये सरमाया प्रॉपर्टी को बाईपास करते हुए सीधा सोने में जा रहा है। ज़रा सोचें, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि चीनी सरमायाकारों का रियल एस्टेट और रिवायती बैंकिंग सिस्टम पर से कितना बुरी तरह एतमाद उठ चुका है। उन्हें अब बस सोना ही वाहिद महफूज पनाह लगला है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पेट्रो डॉलर को खतरा। आगे बढ़ने से पहले, ये पेट्रो डॉलर आखिर है क्या? बहुत ही आसान अल्फाज में, ये एक ऐसा आलमी निज़ाम है जहां दुनिया भर में तेल की तिजारत बुनियादी तौर पर अमरीकी डॉलर्स में होती है, और ज़राए के पूरे तज्जिये का महवर यही एक माशी निज़ाम है। इनका मानना है कि ये निज़ाम दरअसल दुनिया भर में अमरीका के माशी गलबे का सबसे अहम और बुनियादी सुतून है, और अब ये सुतून खतरे में है। अब जरा खलीजी ममालिक में बदलते हुए इन इत्तहादों का मवाजना करें। रवायती तरीका तो यही था कि खलीजी ममालिक अमेरिकी फ़ौजी सलामती और अड्डों के बदले अपना तेल अमेरिकी डॉलर में बेचते थे। लेकिन ज़राए जिस मुस्तकबिल की तस्वीर कशी कर रहे हैं, उसके मुताबिक यही ममालिक अब चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी और गारंटियों के बदले अपना तेल चीनी युआन या शायद क्रिप्टो करेंसी में फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी, गो कि फ़िलहाल क़यास पर मबनी तब्दीली है। और यही चीज़ हमें लेकर आती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मशरिक़ वुस्ता में होने वाली जुग्राफियाई तब्दीलियाँ। ज़राए ने इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को लेकर कुछ इंतहाई अहम दावे किए हैं। उनके मुताबिक ईरान आबनाए हरमुज़ पर नए कंट्रोल के लिए कोशां है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया की 30 से 40% तेल की तरसील खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि अमेरिका पर अपने फौजी अड्डे हटाने का बहुत ज़्यादा दबाव है, जिससे खित्ते में इसकी सिक्योरिटी बालादस्ती ख़त्म हो सकती है। और इस खला को पूरा करने के लिए, जी हाँ, चीन दिफाई निज़ाम और मिसाइल देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ये सब खित्ते की सियासत में एक बहुत बड़े भूचाल की तरफ इशारा कर रहा है। चलें अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, पेट्रो युआन और ब्रिक्स करेंसी। ज़राए ने एक पूरा डी डॉलराइजेशन रोड मैप बयान किया है, यानी डॉलर की छुट्टी करवाने का मंसूबा जो वो चीन और ब्रिक्स ममालिक से जोड़ते हैं। पहला कदम, तेल की तिजारत को डॉलर से निकालकर पेट्रो युआन या क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट करना। दूसरा कदम, इस बात को यकीनी बनाना कि ये लेन देन अमेरिकी मॉनिटरिंग सिस्टम की पहुंच से बिल्कुल बाहर हों। और तीसरा और सबसे ज़बरदस्त कदम, ब्रिक्स ममालिक के इत्तेहाद की एक ऐसी मुश्तरका करेंसी का इजरा जिसकी पुष्ट पर फिजिकल सोना मौजूद हो। और इस सारी सूरत हाल में ज़रा इस चौंका देने वाले हिंदसे पर गौर करें। 18 लाख एक अमरीकी डॉलर 18 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। ज़राए ने इस हिंदसे को ख़ास तौर पर इसलिए हाईलाइट किया है ताकि हम समझ सकें कि ईरान जैसे ममालिक तिजारती लेन देन के लिए डॉलर का मुतबादिल ढूंढने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। वो हर सूरत इस नए मुआशी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की कीमतों के हवाले से पेशगोइयाँ।
तेल की कीमतों के बारे में ज़राए की पेशगोइयां काफ़ी परेशान कुन हैं। वो मौजूदा मार्कर $126 फी बैरल बता रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि अगर मशरक़ वस्ता के तिजारती रास्तों में कोई रुकावट आई तो शॉर्ट टर्म में ये कीमत फ़ौरन $140 तक जा सकती है, और अगर कोई इंतहाई बड़ी गड़बड़ हो गई तो ये $200 तक भी पहुंच सकती है। ये वाकई बहुत जराना पेशगोइयां हैं जो बताती हैं कि सप्लाई मुतासिर होने का अंजाम क्या हो सकता है। और तेल से हटकर जरा सोने के सिंदेसे को देखें। 8,000 से लेकर $9,000 तक। ज़राए ने फी ऑन सोने के लिए ये एक होशरुबा टारगेट दिया है। उनकी दलील बड़ी सीधी सी है। जैसे ही पेट्रो डॉलर का निज़ाम लड़खड़ाएगा, पूरी दुनिया के सरमायाकार और मुमालिक अपना सरमाया बचाने के लिए अंधाधुंध सोने की तरफ भागेंगे, और जाहिर है फिर सोने की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। अब जरा ज़राए का ये बयान सुनें। उनका कहना है कि अमेरिका की सल्तनत बिखर रही है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर चीन के गेम प्लान में फंस चुका है। ये एक बहुत ही सख्त और दो टोक बयान है जो हमें बताता है कि ज़राए के अपने नताइज कितने जारहाना हैं। इनके मुताबिक मुआशी बालादस्ती की ये बिसात अब एक ख़त्मी मोड़ की तरफ जा रही है। और आखिर में ये तमाम बातें हमें एक इंतहाई अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर ला खड़ा करती हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर की बुनियादें ही वाकई दरक गईं या टूट गईं, तो हमारी इस ग्लोबल इकॉनमी का क्या बनेगा? इन तमाम दावों से कम से कम ये तो साबित होता है कि दुनिया का मालियाती निज़ाम आपस में कितना जुड़ा हुआ और कितना हसास है। क्या हम वाकई एक बिल्कुल नए और नामालूम माशी दौर की दहलीज पर खड़े हैं? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।